ऐसा नहीं है नवाब केदारनाथ सिर्फ गया है, नवाब इससे पहले बद्रीनाथ जा चुका है, नवाब इससे पहले तुंगनाथ जा चुका है, तुंगनाथ 4 बार जा चुका है, ऋषिकेश का कोई मंदिर नहीं छोड़ा है, हरिद्वार का कोई मंदिर नहीं छोड़ा है, सोलन में हिमाचल में एक गुफा वाला मंदिर है उसके अंदर तक दर्शन जाके कर चुका है। तो ये ऐसा पहली बार नहीं है कि भगवान के दर पे पहली बार पहुंचा है। लोगों की ना ईगो हर्ट हो गई कि हम तो पहुंच नहीं पा रहे हैं केदारनाथ धाम, क्योंकि बाबा का जिसको बुलावा होता है भाई वही पहुंचता है केदारनाथ धाम। अगर आप गूगल करेंगे तो फर्स्ट पैराग्लाइडिंग पैट ऑफ इंडिया, तो उस पर साफ साफ लिखा हुआ आता है नवाब त्यागी। एक और क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपने अपने पंजों से नंदी को टच कराया, जबरदस्ती कराया, खुद वो करता तो हम मानते। तो भाई जब बच्चा पैदा होता है तो वो डे 1 से उसको नहीं पता होता कि आरती कैसे लेनी है, आशीर्वाद कैसे लेना है, प्रसाद कैसे लेना है, उनके माँ बाप सिखाते हैं ना। आप ना कभी हमारा घर विजिट करो, हमारा घर जो है ना, अगर आप लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में कुत्ता नहीं, हम नवाब के घर में रहते हैं क्योंकि हमारी वॉल पे कम से कम 1000 फोटो लगे हुए हैं नवाब के। और ये जो इतना मतलब मुद्दा इतना भड़क गया तो ये वहाँ नहीं भड़का, वहाँ तो हमें इतना प्यार मिला कि हम लोग सोच रहे थे कि भाई हमें शायद ही इंडिया में कहीं पे इतना प्यार मिला किसी धार्मिक स्थल पे जितना वहाँ पे मिला। ये मुद्दा तो भड़का जब वीडियो वायरल हुई। और कौन से लोग होते हैं ये जो लोग लाइफ में कुछ कर नहीं पाते ना भाई, ये वही लोग होते हैं जो घूम नहीं पाते, जिनके लिए बस सुबह उठे शाम को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से खत्म हो गए, शाम को इंटरनेट फ्री का मिल गया, भाई उन्हें फ्री में इंटरनेट दिया हुआ है आजकल मोदी जी ने ना सबको, मतलब जो भी चल रहा है कि भाई अपना जो भी लिख सकते हैं लिख दो और बस खत्म करो। जो हमारी थार मिली है वो आनंद महिंद्रा जी के ही थ्रू मिली है। क्या बात। नवाब इस पे 1 साल की वेटिंग थी और हमें हमारी गाड़ी नहीं मिल रही थी, हमने ट्वीट किया नवाब के अकाउंट से सारी चीजें की, हमारी तरफ से इतनी सपोर्ट पहुंची वहां पर कि हमें 8 दिन के अंदर गाड़ी मिल गई। तो भैया सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहां पर हर कोई स्टार बनना चाहता है, कोई स्टार बनता है अच्छे काम से, और कभी कभार अच्छा काम कंट्रोवर्सी हो जाता है। लोग तो अक्सर कंट्रोवर्सी की वजह से सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें झेलते रहते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ क्रीचर ऐसे होंगे, शायद ये पहला ही ऐसा क्रीचर होगा जो बेचारा इतना क्यूट होने के बावजूद कंट्रोवर्सी में फंस गया। और कंट्रोवर्सी भी क्या है नवाब साहब के साथ कि ये केदारनाथ में माथा टेकने चले गए। आपने भी फोटोज़ देखी होंगी। तो ये हैं हमारे नवाब भाई साहब, देखिए कितने फ्रेंडली हैं। और ये हैं इनके पापा, ये कहते हैं मालिक मत बुलाइए, ये हैं इनके पापा रोहन और ये हैं इनकी मम्मी हिमशी। एंड इवन मेरे को तो गुस्सा ही आता है जब कोई बोलता है ना कि यार कुत्ता, तो सच में मेरा मन करता है ना कि अब भाई कैसे समझाऊं तेरे को कि यार वो मेरा बच्चा है बिल्कुल भाई, बच्चा है इनका। और इनका यही कहना है कि जब ये केदारनाथ माथा टेकने गए तो ये अपने बच्चे को केदारनाथ लेके गए थे, ना कि अपने डॉगी को। तो मेन बात यह है, कुत्ता नहीं बोलूंगा, अभी इन्होंने मुझे चेताया है कि भाई नहीं बोलना है, ठीक है। मुझे गुस्सा आता है। तो भाई क्या हुआ था उस दिन? भाई उस दिन ही हुआ है, अदरवाइज मैं आपको बताऊं तो 4.5 साल का मेरा बच्चा है और 4.5 साल में ना अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ आप कितना इंडिया घूम चुके हो? शायद इतना नहीं जितना आप। नवाब कश्मीर टू कन्याकुमारी घूम चुका है, सब पूरा। नवाब लद्दाख 2 बार जा चुका है, नवाब स्पीति 2 बार जा चुका है, नवाब पूरा उत्तराखंड घूम चुका है, नवाब पूरी आपका हिमाचल घूम चुका है, जम्मू कश्मीर घूम चुका है, नवाब केरल जा चुका है, नवाब चेन्नई जा चुका है, नवाब हैदराबाद से ही आया है। तो आप समझ सकते हैं कि नवाब कितनी जगह घूम चुका है। कश्मीर नवाब यानी कश्मीर से कन्याकुमारी ये घूम चुका है, पूरा घूम चुका है। क्यों घुमाते हो इतना इसको बेचारे को? भाई अगर इसकी जगह ह्यूमन बेबी होता तो क्या मैं उसे घर छोड़ के जाता? बिल्कुल भी नहीं। तो आप घूमना पसंद करते? वी आर ट्रैवलर मेरे भाई। अगर ट्रैवलर हैं तो समझ सकते हो ना कि हमारी लाइफ का मोटिव है यार बस जी लेंगे, नेक्स्ट बर्थ पता नहीं कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, है ना। बस एक जिंदगी दी है भगवान ने, भगवान में थोड़ा ज़्यादा विश्वास करते हैं तो बस ऊपर वाले के साथ हैं कि भाई जितना हंसी खुशी इस लाइफ को जी लें बस उतना अच्छा है। हिमशी क्या हुआ था एग्जैक्टली? तुम माथा टेकने गए, ये साथ था, इतनी हैपनिंग फोटोज थी, इन्होंने उठा रखा है नवाब को, और उसके बाद एकदम से क्या चीज़ें चेंज होती है? एक्चुअली सर देखा जाए तो उस दिन और वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों को इतना सपोर्ट मिला, उन लोगों ने जो पुलिस थी इतना सपोर्ट किया, पंडितों ने इतना सपोर्ट किया, और श्रद्धालुओं ने, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वो लोग वहाँ पे भी तो थे, श्रद्धालु वहाँ पे भी तो थे, दर्शन करने गए थे ना, वो लोग इतने खुश थे, इतने सपोर्ट में थे, और वो लोग इतना सरप्राइज थे कि वाओ हम 70 साल की उम्र में अब केदारनाथ धाम आए हैं, और देखो इस कुत्ते के कितने अच्छे नसीब हैं कि ये केदारनाथ धाम आया है। इससे अच्छी और क्या बात होगी। और लोग बार बार हर दूसरा सेंटेंस मुझे सुनने को मिल रहा था कि साक्षात भैरव आए हैं केदार बाबा के दर्शन करने। तो लोग जब इतना प्यार कर रहे थे, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ,
जब हमने वहाँ पे नेटवर्क नहीं होते हैं, 2-3 बाद हमने आके वीडियो पोस्ट की, वीडियो वायरल हो गई। तो ये बात है, हमने वीडियो पोस्ट की 11 तारीख को और वीडियो वायरल जब हुई तो ये बात है 17 तारीख की। 17 तारीख की शाम को लोगों ने बहुत ऐसे नेगेटिविटी स्प्रेड की और किसी ने उस वीडियो को लेके ट्वीट कर दिया। और ट्वीट आगे जब समिति तक पहुंचाया कि देखो एक कुत्ता केदारनाथ पहुंचा हुआ है, तो ये लोगों की ना ईगो हर्ट हो गई कि हम तो पहुंच नहीं पा रहे हैं केदारनाथ धाम, क्योंकि बाबा का जिसको बुलावा होता है भाई वही पहुंचता है केदारनाथ धाम। ऐसी कोई हर ऐरा गैरा नहीं पहुंच सकता। पिछले साल भी हम लोग गए थे लेकिन बाबा के दर्शन नहीं हो पाए थे, कोविड की वजह से लोगों ने आगे जाने नहीं दिया था। तो लोगों की ईगो हर्ट हो गई। पिछली बार हम बद्रीनाथ पहुंच गए थे। हाँ। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है नवाब केदारनाथ सिर्फ गया है, नवाब इससे पहले बद्रीनाथ जा चुका है, नवाब इससे पहले तुंगनाथ जा चुका है, तुंगनाथ 4 बार जा चुका है, ऋषिकेश का कोई मंदिर नहीं छोड़ा है, हरिद्वार का कोई मंदिर नहीं छोड़ा है, सोलन में हिमाचल में एक गुफा वाला मंदिर है उसके अंदर तक दर्शन जाके कर चुका है। तो ये ऐसा पहली बार नहीं है कि भगवान के दर पे पहली बार पहुंचा है, ये ऑलमोस्ट हर जगह के मंदिर कवर कर चुका और है, सब जगह प्यार मिला है। हर जगह प्यार मिला है हमें। तो इवन केदारनाथ में जितना प्यार मिला है उतना आज तक हमारी लाइफ में कहीं पे भी नहीं मिला है। हाँ, हमें तो सच में यकीन नहीं था कि मतलब हमें इतना प्यार मिल रहा है। लोग इतने खुश थे कि आप यकीन नहीं करोगे। जब पहली आंटी ने नवाब के पैर छुए ना तो मैंने उनको रोका कि अरे आंटी आप क्या कर रहे हैं? मतलब लोग पैर छू रहे थे भैरव बाबा के, क्योंकि भैरव बाबा के साइन है ना वो, कि भैरव बाबा वो कितना नसीब वाला है कि वो केदार बाबा के दर्शन करने आए। तो उन्होंने पैर छुए तो मैंने आंटी को रोका कि आंटी आप क्या कर रहे हैं? नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ये भैरव बाबा है साक्षात, हर किसी के नसीब में नहीं होते दर्शन। तो फिर जब आगे भी 4-5 लोगों ने पैर छुए तो हमें फिर वो नॉर्मल लगा कि भाई उनकी श्रद्धा है, उनकी आस्था है तो वो पैर छू रहे हैं, अदरवाइज कौन छूता है। तो क्या है नवाब यार, मैं नवाब से मिलना चाहता हूँ। यहाँ हाउ बेबी, भाई नवाब इसके अलावा कहाँ घूमे हो तुम बताओ, ये तो तुम्हारे पापा बता रहे हैं। नवाब इंडिया का फर्स्ट पेट है जिसने पैराग्लाइडिंग की हुई है। अच्छा, अगर आप गूगल करेंगे तो फर्स्ट पैराग्लाइडिंग पेट ऑफ इंडिया, तो उस पर साफ साफ लिखा हुआ आता है नवाब त्यागी। तो आपको ये पता है कि ये पहला पेट है शायद जिसके आसपास कंट्रोवर्सी भी आ गई है। हाँ, अभी अगेन एंड अगेन मतलब ही इज क्रिएटिंग हिस्ट्री, मतलब नवाब ने हिस्ट्री क्रिएट की है, स्टीरियोटाइप तोड़ रहा है। हाँ सीरियसली। अगर आप देखो नवाब के बारे में रिकॉर्ड की बात करें ना तो नवाब पूरे वर्ल्ड का पहला बच्चा है जिसके नाम पे इतने आर्टिकल्स हैं। मैंने अपनी इंस्टाग्राम के चैनल पे भी साफ साफ लिखा हुआ है कि 35 कंट्री के अंदर 750 न्यूज आर्टिकल्स अब से पहले तक थे, जब तक केदारनाथ की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। 7.5 मिलियन सर्च है इसके नाम पे। 7.5 मिलियन सर्च, 75 लाख भैया, है ना। अगर आप फर्स्ट पैराग्लाइडिंग पैट ऑफ इंडिया लिखते हैं ना तो साफ साफ लिखा होता है कि इतनी सर्च है। आप सिर्फ गूगल पे नवाब हस्की लिखेंगे ना तो इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ जाता है, इसकी पिक्चर्स आती हैं, हमारी फोटोज आती हैं। पूरे वर्ल्ड में पहला बच्चा है जिसके साथ में इसकी कास्ट लिख के आती है नवाब त्यागी। कभी आपने देखा है सो कॉल्ड लोगों के कहने के लिए कुत्ता और उसके साथ में उसके बाप का नाम लिख के है? नहीं ना, मेरे बच्चे के साथ में आता है नवाब रोहन त्यागी लिखा हुआ आता है सर इसके साथ में। भैया ये नवाब रोहन त्यागी हैं, हमारे साथ हिमशी भी हैं। अच्छा, मैं आपको हाँ, एक चीज़ हाँ। और दिखाता हूँ। मेरी वाइफ का ये हाथ है, आप देखें, जो हमें अनमैरिड कपल बता रहे हैं, यहाँ पे रोहन नाम लिखा हुआ है ना? अच्छा, एक कंट्रोवर्सी भैया अब और चल पड़ी है, अभी बेचारा यही घिरा हुआ था, अब ये दोनों भी घिर चुके हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये लिव इन में रहते हैं, ये पति पत्नी भी नहीं है। तो फिलहाल इनसे हमारी बात हो रही है, इन्हीं से पूछ लेते हैं भैया क्या माजरा है। भाई हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं और अरेंज मैरिज है, यहाँ तो लव मैरिज भी नहीं है। मतलब परिवार वालों ने शादी कराई है। मेरी बीवी के हाथ पे मेरा नाम है रोहन लिखा हुआ है, मेरे हाथ पे हिमशी लिखा। ये देखो गोड वर्ड्स हैं जिनमें हिमशी लिखा हुआ है, और उससे भी बड़ी चीज़ राइट हैंड पे मेरे बच्चे का फोटो छपा हुआ है। क्या बात है। तो भैया ये नवाब का फोटो है, इसी देख का फोटो लीजिए। है, ये मेरा हाथ है। अब आप प्यार समझ सकते हैं कि कितना प्यार होगा, बिल्कुल। कि हमारी लाइफ में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप तो भैया सैफ अली खान से भी आगे निकल चुके हो, मतलब उन्होंने तो सिर्फ नाम करीना का ही लिखवाया था, आपने तो तैमूर का भी नाम लिखा। एक तरफ इसका नाम तो नवाब पड़ा ही इसलिए था मेरे भाई। अगर आप पूछे ना इसका नाम नवाब क्यों है, तो जब ये हैदराबाद से आया ना, मैं इसे एयरपोर्ट से लेके आया, तो हिमशू और मैं साथ में लेने गए थे। तो जब एयरपोर्ट लेने गए ना इसे, तो इसको ना हम लोग वेट कर रहे थे, लोग इसकी ना फोटोज़ क्लिक कर रहे थे। तो तकरीबन 20 मिनट लग गई हमें इसे पास आने में कि इसकी लोग फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। तो हिमशू सेड कि अरे यार ये तो तैमूर पैदा हो गया हमारे घर में, कि भाई ये तो नवाब है ना। तो उस दिन से इसका नाम नवाब हो गया। ओके, तो उस दिन से नवाब हो गया। अच्छा, कितने साल का है ये आपका नवाब 4.5 ईयर्स का है। 4.5 इसके years। बर्थडे डेट आप सुनना चाहोगे? 26 जनवरी, जब पूरा देश एक सेलिब्रेशन करता है ना, उस दिन नवाब का बर्थडे है। क्या
बात है। और नवाब के मतलब- बर्थडे पे भी हम लोग पूजा कराते हैं। अच्छा। हर साल नवाब के बर्थडे पे पूजा ऐसे होती तो है। हजारों वीडियोस आते हैं, लोग हाँ जी। अपने घर के मंदिर में बिल्कुल। बैठे हैं, अपना पेट डेली- लेकर उनको पूजा डेली करवा पूजा रहे होती है। हैं। अब आप एक और क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपने अपने पंजों से नंदी को टच कराया, जबरदस्ती कराया, खुद वो करता तो हम मानते। तो भाई जब बच्चा पैदा होता है तो वो डे 1 से उसको नहीं पता होता कि आरती कैसे लेनी है, आशीर्वाद कैसे लेना है, प्रसाद कैसे लेना है। उनके माँ बाप सिखाते हैं ना, उनके बड़े सिखाते हैं कि प्रसाद लो, आरती करो, सुबह पूजा करो, शाम को पूजा करो। तो हम बड़े होते हैं ना, उन्हें जो सिखाते हैं बताते हैं। तो ऐसे ही हमने उससे पूजा हुई और उसको आशीर्वाद मिला, उसको प्रसाद मिला, सब बाबा की देन से हुआ। और ये जो इतना मतलब मुद्दा इतना भड़क गया, तो ये वहाँ नहीं भड़का। वहाँ तो हमें इतना प्यार मिला कि हम लोग सोच रहे थे कि भाई हमें शायद ही इंडिया में कहीं पे इतना प्यार मिला किसी धार्मिक स्थल पे जितना वहाँ पे मिला। ये मुद्दा तो भड़का जब वीडियो वायरल हुई और कुछ लोगों की ईगो हर्ट हो गई कि कुत्ता पहुँच गया दर्शन करने और हम घर बैठे हैं। तो हम ये कौन से लोग होते हैं भैया, कौन से लोग होते हैं ये? जो लोग लाइफ में कुछ कर नहीं पाते ना भाई, ये वही लोग होते हैं जो घूम नहीं पाते, जिनके लिए बस सुबह उठे, शाम को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से खत्म हो गए, शाम को इंटरनेट फ्री का मिल गया। भाई ने फ्री में इंटरनेट दिया हुआ है आजकल मोदी जी ने ना सबको, मतलब जो भी चल रहा है कि भाई अपना जो भी लिख सकते हैं लिख दो और बस खत्म करो। और ये लोग ना वो लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ में चीटी भी नहीं मारी होती, और वो लोग आज आके धमकी दे रहे हैं कि भाई हम तेरे को काट देंगे, हम तेरे को ये सब कुछ कर देंगे। मतलब अगर मैं इसको बोलूंगा फोटो क्लिक कराना तो ये फोटो क्लिक कराएगा। नवाब फोटो नीचे गर्म होगा तो शायद इसलिए नहीं बैठेगा, अदरवाइज फोटो। हस्की है, इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो थोड़ा सा रोड शायद गर्म होगा, इस वजह से ये बैठ नहीं पा रहा है ना। लेकिन बट देखो देखिए, फोटो की कमांड पे बिल्कुल फोटो बैठ जाता है। और इससे कुछ भी बोलता हूँ ना, वो ये सब कुछ आप ना कभी हमारा घर विजिट करो। हमारा घर जो है ना, अगर आप लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में कुत्ता नहीं, हम नवाब के घर में रहते हैं क्योंकि हमारी वॉल पे कम से कम 1000 फोटो लगे हुए हैं नवाब के। नवाब के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं। कारपेटिंग जो है नवाब की वजह से, हर एक चीज़ नवाब से रिलेटेड है। इवन हमारा घर छोड़ो, हमारी गाड़ी भी नवाब से रिलेटेड है। क्या बात है, गाड़ी में ऐसा क्या खास है? हमारी पहले भी बात हो रही थी कि आपने अपनी गाड़ी कस्टमाइज करवा रखी है नवाब की सहूलत के हिसाब से। बिल्कुल मेरे भाई, अभी आपने देखा होगा थार आई है 2021 में, जो नई थार आई है, लेकिन उसमें सिर्फ 4 सीटें हैं, है ना। उसमें 5वां बंदा भी नहीं बैठ सकता। तो हमारी थार इसलिए है हमारे पास में महिंद्रा थार, क्योंकि हम लोग पहाड़ों में बहुत ज़्यादा जाते हैं। अब उसमें 4 सीट होने की वजह से हम नवाब को अगर पीछे बैठाएं तो वो अनकंफर्टेबल रहेगा। तो हमने उसकी पिछली वाली सीटें ही निकलवा दी। हमने उसकी सीटें निकलवा के साइड वाली सीटें लगवा दी ताकि भाई हमारे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। तो मतलब आनंद महिंद्रा जी को भी एक बार ये वीडियो देख लेना चाहिए कि जो डॉग लवर है, अगर उनके लिए थार बना रहे हो तो कैसी होनी चाहिए। अरे सर, उससे भी बड़ी चीज़ मैं बता देता हूँ। जो हमारी थार मिली है वो आनंद महिंद्रा जी के ही थ्रू मिली है। क्या जस्ट बात। बिकॉज ऑफ नवाब। इस पे 1 साल की वेटिंग थी और हमें हमारी गाड़ी नहीं मिल रही थी। हमने ट्वीट किया, नवाब के अकाउंट से सारी चीज़ें की, हमारी तरफ से इतनी सपोर्ट पहुंची वहाँ पर कि हमें 8 दिन के अंदर गाड़ी मिल गई। मतलब because of जो थार है ये वो नवाब की वजह से। आपको हाँ जी। 8 दिन में डिलीवर 8 होगी, दिन और में। वो भी आनंद महिंद्रा की वजह बिल्कुल, अभी भी लोगों की 1 साल की वेटिंग है और हमारी गाड़ी को 1 महीना 3 महीने 1 साल 3 महीने हो चुके हैं। क्या बात है। Just तो because भाई of ये नवाब। एक नया खुलासा है, तो इनकी गाड़ी देखना जरूर बनता है एक बार। तो भैया एक बार आइए और गाड़ी जरूर दिखाइए, इसमें क्या है ऐसा खास। तो ये भैया वो गाड़ी है जो नवाब की कार है, बल्कि इनकी नहीं। ये इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल है जिस पे नवाब के वीडियोस ये लोग डालते हैं, और यहीं पे वो कंट्रोवर्सी वो जो है वो सारी देखो, शुरू हुई। लोग बोल रहे हैं ना कि मतलब हम कितने रिलीजियस हैं। तो आप देख लो, हमारी जिन लोगों को हमारी रिलीजियस वाली बातों पे लग रहा है कि हम कैसे हैं कैसे नहीं है, तो देखो उसके अंदर भी बाबा बैठे हुए हैं, है ना। बाबा बैठे हुए हैं और साथ में अगर आप मेरी गाड़ी की पिछली सीटें देखेंगे तो वो भी ऐसी ही हैं कि जो इसमें नवाब आराम से कंफर्टेबल होकर इधर उधर घूम सके। तो ये गाड़ी है इनकी, और ये हमें दिखाएंगे कि एग्जैक्टली ये नवाब की सहूलत के हिसाब से किस तरह से इन्होंने कस्टमाइज की हुई है। एक्चुअली ये कन्वर्टेबल है, ये पूरी खुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, आपको पता ही होगा कि कन्वर्टेबल थार है, तो ये हम पूरी खोल देते हैं। अब इसमें सीट्स जो हैं ये 2 सीटर आती है ना। जाहिर सी बात है, अभी हम लोगों को टाइम नहीं रहा, थोड़ी गंदी हो रखी है कस्टमाइज। तो देखो आप देख सकते हैं कि पूरा स्पेस होता है जिसमें नवाब रहता है बस। तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ नवाब। तो भैया नवाब की वजह से गाड़ी मिली है आपको इतनी जल्दी, तो नवाब के लिए इतना स्पेशियस स्पेस होना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये इनकी गाड़ी है जो नवाब के लिए स्पेशली इन्होंने कस्टमाइज़ भी करवा रखी है। तो हिमशी, मैं आपसे बस एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। तो अभी जो बात चल रही है कि कह रहे हैं कि आप पे केस कर देंगे या इनके ऊपर केस होना चाहिए स्पेशली, तो आप अपने लॉयर से भी सलाह मशवरा कर रहे होंगे। आपके लॉयर का इसके बारे में क्या कहना है कि क्या एक पेट
मंदिर में माथा टेक सकता है या नहीं? देखो सर, ये तो हमें तब पता चलेगा जब हमें अपने रूल रेगुलेशन बताए गवर्नमेंट। हम लोगों ने सेंटर ऑफ गवर्नमेंट को, सीएम ऑफ उत्तराखंड को और जो केदारनाथ समिति है उनको और अपने एनिमल वेलफेयर को हमने उनसे क्वेश्चन किया है, उनसे पूछा है। जो रिप्रेजेंटेशन लेटर है उसमें हमने यही सवाल किया है कि अपने बच्चे को अपने साथ ले जाना और नंदी जी की पूजा कराना, मंदिर ले जाना, क्या हमारी ये गलती है? क्या कोई गाइडलाइन है, कोई रूल है जो हमें नहीं पता है? अगर हम उससे अवेयर नहीं है तो प्लीज़ हमें अवेयर कराओ, हमें बताओ कि पेट्स के ये रूल हैं और पेट ओनर के ये रूल हैं, तो हमें बताओ। क्योंकि ये कोई इतना बड़ा क्राइम तो नहीं हो गया कि रातों रात इतना बड़ा मुद्दा बन जाए कि हमें थ्रेट मिल रही है, अब हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम लोग तो फिर भी झेल ले रहे हैं, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, वो गांव से बिलोंग करते हैं, वो गांव में है, तो हमारे घर पे 20-20 लोगों का एक साथ तांता लगा हुआ है कि वो उनको भी टेंशन है इस वजह से? टेंशन बिल्कुल है, क्योंकि लोग आके उनको बता रहे हैं आपके बेटे पे केस हो गया है। भाई हाँ। नमकीन बिस्कुट का खर्चा बढ़ गया है। मतलब चाय भी 20-20 टाइम बन रही है कि मतलब मम्मी ना चाय बनाने के लिए बैठी हुई है। ये इन्होंने बिल्कुल शानदार बात बोली। ये गांव के खाटी गांव के लोग हैं और वहाँ पे जब लोग आ जाते हैं तो भैया चाय और बिस्किट तो चलती रहती है, तो इनका बिस्किट और चाय का खर्चा ही बढ़ गया है ना, है। पूरे और दिन कोर्ट से कंपनसेशन मांगेगा? सर देखो, मतलब कोर्ट तो बस हमारे बच्चों को अधिकार ही दिला दे, बस उतना ही हमारे लिए काफ़ी है। चाय पानी का खर्चा तो हम झेल लेंगे। पेट्स की बात है, पेट ओनर्स की बात है कि क्या हमारे गाइडलाइंस हैं, क्या हमारे रूल हैं, हमारे लिए क्या एक्ट बने हैं, हमें प्लीज़ बताओ। अगर नहीं बने हैं तो प्लीज़ हमारे लिए बनाओ, क्योंकि इतनी हरासमेंट जो आज हमें अकेले कपल को हो रही है वो नेक्स्ट किसी और को भी हो सकती है और नेक्स्ट किसी और को भी हो सकती है। तो क्या सिर्फ एक मंदिर में ले जाना, कहीं पे ले जाना इतना बड़ा पाप हो जाएगा कि फिर तो हम घर से निकल ही नहीं पाएंगे ना। हमारा फंडामेंटल राइट ही चला गया ना फिर तो। बिल्कुल सही बात है। तो मेन यहाँ पर मुद्दा अब ये है फंडामेंटल राइट का। वैसे नवाब के कितने फॉलोअर्स हैं? सर नवाब का अगर बात करें स्टार्टिंग से तो टिकटॉक पे वेरीफाइड अकाउंट था, है ना, जिसपे 5 मिलियंस के अराउंड थे। 5 मिलियन? हाँ बड़ा जी। नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है फिर, लेकिन अभी भी अगर हम खोल के देखते हैं तो 50 समथिंग 5 लाख समथिंग अभी भी दिखाता है, क्योंकि अभी वो लंदन से हमने एक्टिव किया हुआ है। नाबू की बड़ी माम जी, जो नाबू की गॉड मदर है, वो सीज इन लंदन, तो वो वहाँ से उसे एक्टिव रखा हुआ है अकाउंट को, और उस पर अभी भी 5 लाख के आसपास हैं। और अगर हम इंस्टा पे बात करें तो इंस्टा का मैं आपको हैंडल ही दिखा देता हूँ। अभी मैं देख लेता हूँ कितने फॉलोअर्स बढ़े, क्योंकि आजकल थोड़े बढ़ रहे हैं। अराउंड कितने होंगे फिर? एग्जैक्ट बताते हैं सर आपको। चलिए एग्जैक्ट बताएंगे। ये कह रहे हैं 80,000 के आसपास। हाँ होंगे, इतने तो होंगे सर 82.4 हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि अब तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं अगर नवाब को लेकर कंट्रोवर्सी हो भी रही है, कुछ लोग इसके खिलाफ बोल भी रहे हैं, तो अभी भी ऐसे डॉग लवर्स हैं सोशल मीडिया स्पेस पर जो नवाब को धीरे धीरे लाइक कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं हमें। एक्चुअली क्या है ना सर, मैं अगर आपको बात करूं मतलब इसकी न्यूज़ वगैरह की, तो आप सबके ना कमेंट सेक्शन जाकर देखिए, उस पर 99.9% पॉजिटिव कमेंट्स है नवाब के फेवर में। हर कोई बोल रहा है कि ऐसी भी क्या गलती कर दी उस बच्चे ने या इन लोगों ने ले जाकर, ऐसा भी कौन सा मुद्दा उठा दिया कि भाई अरे यार, मुद्दे उठाने तो दुनिया भर के मुद्दे पड़े हुए हैं, आपने इसे इंटरनेशनल सेंसेशन बना दिया है। जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना अभी, वो ये चल रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया स्पेस पर जिनका ये कहना है कि केदारनाथ भगवान भोलेनाथ का धाम है, भगवान का घर है, और वहाँ पे किसी श्वान या कहीं किसी पेट या फिर डॉग का काम नहीं है, तो इनको वहाँ लेकर जाना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर हम धार्मिक तरीके से भी बात करें तो केदारनाथ धाम पांडवों ने बसाया था, पांडवों ने केदारनाथ धाम को बनाया था, और वहाँ पे भगवान शिव की जो थी वो स्थापना की थी। और शायद ही ये लोग ये जानते होंगे कि जब पांडव स्वर्ग के लिए जाते हैं, जिसको बोला जाता है कि वो स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करते हैं, तो युधिष्ठिर के साथ उनका एक प्रिय श्वान भी होता है। श्वान मतलब कुत्ता, जो उनके साथ चलता है। युधिष्ठिर को वो बहुत प्रिय था, क्योंकि वो उसकी वफादारी और प्यार से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित थे और खुश थे। तो वो श्वान भी उनके साथ गया। यानी जिन पांडवों ने केदारनाथ धाम को बसाया, उन्हीं पांडवों ने एक कुत्ते को भी उतना ही प्यार दिया जितना वो इंसानों को देते रहे। तो सोशल मीडिया स्पेस वालों, अगर आपको भी कुछ लगता है ऐसा कि इसने कुछ गलत किया है, तो ज़रा उस स्टोरी को ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आपको पूरा प्यार है नवाब के साथ, तो इसे प्यार ज़रूर दीजिएगा और नवाब के लिए अपना लव और रिस्पेक्ट शो करिएगा। थैंक यू।